असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो जाओ नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो दोस्तों, रियान एसएम सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है घड़ी। तो आज मुझे आप आधे घंटे दीजिए, मैं आपको इस तरह से पढ़ा दूंगा घड़ी कि जिंदगी में कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़ी। ठीक है, तो आज हम लोग घड़ी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं? एक तो ये पूछता है कि किसी टाइम पर टाइम दिया रहता है, उसमें घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कितने डिग्री का कोण बना रही हैं। फॉर एग्जांपल जैसे दे दिया है 1:20। ठीक है, 1:20 दे दिया, मान लिया। यहाँ पे मिनट वाली सुई हो गई और घंटे वाली सुई एक के थोड़ा सा इधर हो गई। तो अब इस टाइम पर इन दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, और दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये पूछता है कि दोनों सुइयां एक दूसरे को कब ओवरलैप करती हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर कब आ जाती हैं, 0 डिग्री का एंगल बनाने लगती हैं। और ये भी पूछता है कि कब दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, या कब 180 डिग्री का एंगल बनाती हैं। इसके अलावा मिरर इमेज से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछता है। मिरर इमेज में क्या होता है? कहेगा कि अगर घड़ी में 5:10 मान लो हो रहा है, तो उसको मिरर में देखने पर कितना टाइम दिखाई देगा, कितना बजेगा मिरर में देखने पर, या फिर वाटर में देखने पर कितना दिखाई देगा। दोनों का अलग कॉन्सेप्ट होता है, आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि क्या होता है और कैसे इस पर क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। घंटे वाली जो सुई होती है उसको एक राउंड लगाने में 360 डिग्री का एंगल लगता है, 360 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, और अगर घंटे की बात करें तो 12 घंटे लगते हैं उसको, यानी कि 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल वो बनाएगी। क्योंकि ये घड़ी एक सर्कुलर है, वृत्त है ना, वृत्ताकार है, तो कितने का एंगल बनाएगी? कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का। और अगर घंटे की बात करेंगे तो 12 घंटे में एक राउंड लगाती है घंटे वाली सुई। तो एक घंटे में कितने का लगाएगी? 360 में 12 से डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा, 30 डिग्री। एक घंटे में घंटे वाली सुई 30 डिग्री घूमती है। ठीक, और अगर मिनट की बात करें, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो एक मिनट में क्या हो जाएगा? यहाँ पे जब 60 मिनट रखेंगे तो 30, और जब 60 नीचे आएगा तो डिवाइड होकर कितना आएगा? हाफ आएगा। ठीक है, यानी कि घंटे वाली सुई एक मिनट में आधा डिग्री घूमती है। अगर मिनट वाली सुई की बात की जाए तो उसको भी एक राउंड घूमने में 360 डिग्री का एंगल लगता है। लेकिन मिनट की बात करें तो कितना मिनट? 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट लगते हैं एक राउंड घूमने में। 60 मिनट लगे, और एंगल की बात करें तो 360 डिग्री एंगल ये भी बनाएगी, क्योंकि ये भी एक कंप्लीट राउंड घूम चुकी है। तो एक मिनट में कितना हो जाएगा? 360/60, तो कितना हो जाएगा? 6 डिग्री हो जाएगा। यानी कि मिनट वाली जो सुई है वो एक मिनट में 6 डिग्री घूमती है। ठीक है, घंटे वाली सुई एक मिनट में आधा डिग्री घूमती है, एक घंटे में 30 डिग्री घूमती है। इसी पर हम लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा, यहां पर जो है एक क्वेश्चन बन जाता है इन दोनों से, जो कि कई एग्जाम्स में आ चुका है। पहले क्वेश्चन ये था कि पूछा था 1 मिनट में घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा 1 मिनट में। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को देखें तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूम रही है,
और घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री घूम रही है। यानी कि अगर हम इसको यहां से देखें, घंटे वाली सुई को मान लेते हैं यहां पे कर देते हैं, यहां पे घंटे वाली सुई यहां पे है 12 पे, और मिनट वाली सुई 12 बज के 1 मिनट पे हो रहा है, यहां पे हो रहा है। तो इसके बीच कितना डिग्री का एंगल बनेगा? ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखो, जब मिनट वाली सुई 1 मिनट खिसकेगी तो 6 डिग्री का एंगल बनेगा, क्लियर। लेकिन घंटे वाली सुई भी तो थोड़ा सा खिसक जाएगी इसी की तरफ, तो यहां से जब ये घूमी तो यहाँ पे एंगल जो बना, घंटे वाली सुई भी थोड़ा सा राइट खिसक गई तो कम हो गया थोड़ा सा एंगल, है कि नहीं? कितना कम हो गया? आधा डिग्री, क्योंकि ये 1 मिनट में आधा डिग्री घंटे वाली सुई खिसक गई। जब मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री इधर खिसकी, इसके पीछे घंटे वाली सुई भी आधा डिग्री खिसक गई, यानी कि आधा डिग्री उसमें से कम हो गया। ठीक है, तो नेट जो एंगल आता है घंटे और मिनट की सुई के बीच में 1 मिनट में, वो कितने का आता है? 6 मिनट वाली सुई हो गई और आधा घंटे वाली सुई हो गई, यानी कि 5.5 डिग्री का एंगल बनता है 1 मिनट में। ठीक है, तो जब भी पूछे 1 मिनट में घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो कितने का बनता है? 5.5 डिग्री का एंगल बनता है। क्लियर है? और अगर हम इसको रिलेट करें एक दूसरे से तो क्या देखते हैं कि मिनट वाली जो सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, लेकिन घंटे वाली सुई को इतना डिग्री घूमने के लिए 12 मिनट चलना पड़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब घंटे वाली जो सुई है 12 मिनट में 6 घूमती है, ये 1 ही मिनट में 6 घूमती है, यानी कि इसको 12 मिनट लगेंगे इसके जितना बराबर एंगल घूमने के लिए, मिनट वाली सुई के बराबर घूमने के लिए। क्लियर है? इन सब का यूज आगे पढ़ने वाला है। तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एक और कैसे बनता है। कोई टाइम दिया है, मान लेते हैं कि दिया हुआ है 2, मान लेते हैं क्या दिया हुआ है 2 बज रहा है। जब 2 बजेगा तो घंटे वाली सुई जो होगी वो राइट 2 पे होगी, मिनट वाली सुई 12 पे होगी। ठीक है, अब कहेगा कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों सुइयों के बीच का। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर एग्जैक्ट मतलब टाइम दिया हुआ और 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, 4 बज रहा है, ठीक है, मिनट ना हो उसमें, तो हमें डायरेक्ट निकाल लेना है। कैसे? 1 घंटे में 30 डिग्री तो 2 घंटे में 60 डिग्री, यही एंगल हो गया, है कि नहीं? घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री घूमी है, तो यहाँ 12 से यहाँ आने में कितना घंटे लगे? 1-2 घंटे लगे, तो 2 घंटे में 30 दूनी 60 डिग्री घूमेगी, तो यही हमारा यही पे आंसर हो गया। ये कितने का एंगल बनेगा? 60 का बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर मिनट भी उसमें दिया हुआ हो, जैसे कि कह देता कि अगर 2 बज करके कुछ मिनट हो रहा है, मान लेते हैं दे दिया है 2 बज करके 40 मिनट हो रहा है, 2 बज करके 40 मिनट हो रहा है, मान लेते दे दिया है, तो अब जो है मिनट वाली सुई तो यहाँ 8 पे होगी 40, लेकिन घंटे वाली सुई एग्जैक्ट 2 पर थोड़ी ना होगी। अगर 2 पे होती तब आसानी से निकल जाता, लेकिन ये मिनट वाली जो घंटे वाली जो सुई है थोड़ा सा इधर आएगी, 2 और 3 के बीच में कहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जब ये 1 मिनट घूमती है, ये 12 मिनट घूमती है, तब ये इसके 1 मिनट के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर जो है ये 2 और 3 के आसपास कहीं होगी यहाँ पे। एग्जैक्ट एंगल अगर पता करना है इसका कितना बनेगा, तो इसके लिए फार्मूला लगाना पड़ता है हमें। कौन सा? बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है ये, इस पर कोई भी क्वेश्चन करेंगे इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये लगाते हैं हम 11/2m - 30h। यहां पे m क्या है? मिनट है, h क्या है? आवर है। ठीक है, m मिनट है, 30 यहां पे h आवर है। अब सीधा क्या करना है हमें? 2:40 पे पता करना है, ये टाइम है हमारे पास। ठीक, तो यहां पर 11/2 इंटू m क्या है? 40, मिनट 40 है, 40 रख दिया, माइनस 30, h क्या है? 2 घंटे हैं तो 2 रख दिया यहाँ पे। अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना है, एंगल पता चल जाएगा। ये यहां से कैंसिल होगा, 11 दूनी 22 माइनस 30 दूनी 60, तो कितना आ जाएगा? 160 डिग्री का एंगल बनाएगा, है ना?
यानी कि 2:40 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच में 160 डिग्री के एंगल बनेगा। यहां से निकलता है, इसको याद रखना है, ठीक है। ये एक ब्रह्मास्त्र है, मतलब कि सभी क्वेश्चन अभी जब आगे कर लेंगे ओवरलैप वाला 90 डिग्री का बनाएगा या 180 डिग्री, तो उसके लिए सब में अलग अलग लगेगा एक फार्मूला, लेकिन दूसरा वाला यही रहेगा, इस पे सब आ जाते हैं, सभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये एक ब्रह्मास्त्र है, यानी कि ये सबके साथ मतलब सब में लग जाएगा ये, ठीक है। तो जब भी एग्जैक्ट टाइम दिया हो, मतलब 4 बज रहा है, 5 बज रहा है, 6 बज रहा है, तो उसमें सीधा सीधा हमें 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कहेगा 5 बजे, राइट 5 बजे, तो 1 घंटे में 30 डिग्री, 5 बजे 30, 25, 15, 150 डिग्री बनाएगा। लेकिन अगर मिनट भी उसके साथ दिया हो 5:40, 5:50, 5:25, तब इस पर आएंगे। मिनट यहाँ रखेंगे एन की जगह पे, घंटा यहाँ रखेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, एंगल फाइंड हो जाएगा। क्लियर है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इस पर कैसे होता है। मान लेते हैं दिया हुआ है 4:36 4:36 दिया हुआ है, ठीक है। तो यही 11/m, 11/2 और m की जगह पे क्या है 36 मिनट हो गया, है ना। और आवर की जगह पे क्या है 4 है, तो 30 × 4, ये यहां से कैंसिल होगा, 18 हो गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 18, 11, 8, 88, 8, 11, 8, 19 माइनस 12, कितना होगा इसको माइनस करने पे 8, 7, 78 डिग्री, यानी कि 4:36 पर 78 डिग्री के एंगल बनेगा घंटे और मिनट की सुई के बीच में। क्लियर है। अच्छा, अगर हम इसको बना के यहां से एज्यूम करें, देखें अभी लगेगा भी, देखने में भी लगेगा लगभग 78 डिग्री का एंगल बनेगा 4:36, यानी कि यहां पर कहीं होगी मिनट वाली सुई, 7 के थोड़ा सा आगे, 1 मिनट आगे, और घंटे वाली सुई 4 और 5 के बीच में, क्योंकि जब 6 पे पहुंचती है तो बीच में हो जाती है, 4 और 5 के बीच में, लेकिन उससे थोड़ा सा आगे है, तो यहाँ से 4 और 5 के बीच से थोड़ा सा आगे कर लेंगे घंटे वाली सुई को, ठीक है। तो यहाँ का जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, देखो एक बार में कितना बनता है 30 डिग्री का, तो ये तो पूरा का पूरा रहेगा 30 और 30 60, ठीक है। ये पूरा 1 घंटे में 30, ये फिर 1 घंटे में 30 60 हो गया। और यहां पर मैंने अभी बताया कि जब 6 पे रहती है तो 4 और 5 के बीच में घंटे वाली सुई आ जाती है, लेकिन इससे थोड़ा सा आगे 5 मिनट आगे है ना, तो ये 4 और 5 के बीच से थोड़ा सा आगे इधर रहेगी, तो पूरा 30 पे आधा 15 पे, है ना, कितने पे 15 पे, 60 और 15 कितना हुआ 75 हुआ, लगभग वही बनता है। मतलब इस तरह से जब मिनट भी दिया रहता है, एग्जैक्ट नहीं निकलता, एग्जैक्ट अगर निकालना है मिनट जब दिया हो तो ये वाला लगा देना है, ठीक है, ये फार्मूला। लेकिन अगर नेट टाइम दिया हो तब उसी पे सीधा 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं घंटे में। क्लियर, क्योंकि ये पूरा का पूरा मिनट वाला 0 हो जाता है, ठीक। दूसरे जो टाइप का क्वेश्चन होता है वो ओवरलैप वाला होता है, उसको देख लेते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा जो क्वेश्चन इसमें बनता है ओवरलैप वाला, वो किस तरह से होता है, पूछेगा कि घंटे और मिनट की सुई किसी टाइम पर, जैसा मान लिया दे दिया है 2 से 3, ठीक है, 2 से 3 बजे के बीच में घंटे और मिनट की सुई कब एक दूसरे के ऊपर आ जाती है और कितनी बार आ जाती है। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कितनी बार आती है, ऐसा 1 घंटे में कितनी बार होता है। देखो अगर 2 बजे से 3 बजे के बीच में, मान लिया 2 बज रहा है एग्जैक्ट, तो यहां से घंटे वाली सुई 2 पे होगी, मिनट वाली सुई यहां पे होगी। लेकिन जब मिनट वाली सुई इधर से ऐसे चलते चलते आएगी, 10 मिनट यहां से यहां तक आने में हुआ, लेकिन अभी एक दूसरे के ऊपर नहीं, क्योंकि इन 10 मिनट में घंटे वाली सुई भी कितना खिसक गई, थोड़ा सा इधर खिसक गई। अभी मैंने बताया था पहले कि 12 मिनट, जब ये मिनट वाली सुई 12 चलेगी तो घंटे वाली सुई 1 चलेगी, ठीक है, 1 मिनट खिसकेगी, है ना। तो यहां पर जो है थोड़ा सा आगे, 2 के थोड़ा सा आगे जो है ये मिलेगी एक दूसरे से, उसके बाद वापस ऐसे घूमते घूमते यहां पर आ गई, ठीक है। तो 1 घंटे में कितने बार मिली, 1 बार मिली, यहां 2 के पास, 2 से थोड़ा सा आगे मिली। एग्जैक्ट टाइम अगर मैं बताना है तो इस तरह से यहां पे करेंगे। पहले इससे पहले ये देख रहे कितनी बार हुआ, 1 घंटे में 1 बार हुआ, ठीक।
इसी तरह से 12 घंटे में 12 बार नहीं होता, 11 बार होता है। 24 घंटे में 22 बार होता है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे? एक घंटे में अगर एक बार ओवरलैप करती है तो 12 घंटे में 12 बार करना चाहिए, 24 घंटे में 24 बार। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता है समझते हैं। 11 से 1 के बीच में वो सिर्फ एक ही बार ओवरलैप करती है, राइट 12 बजे। जब मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई 11 पे होती है, मिनट वाली ऐसे चलते चलते आई, ठीक है, तो यहाँ पे जब 12 पे दोनों पहुंचेंगी तब वो ओवरलैप करेंगी। और फिर जब मिनट वाली सुई आगे बढ़ेगी वापस यहाँ पे घंटे वाली सुई पे पहुंचेगी, मतलब 12 और 1 के बीच में यहाँ पे, ठीक है, तब वो ओवरलैप करेंगी। एक पर एक बार करती है, एक बार यहाँ पे 12 पे, इसके बीच में जो करती है एक वाली, ये इसके लिए हो जाता है, 1 से 2 के बीच वाले के लिए हो जाता है। तो 11 से 1 के बीच में सिर्फ एक बार ओवरलैप करती है, कितने पे? राइट 12 बजे। तो यहाँ से 2 घंटे हुए, लेकिन ओवरलैप एक ही बार करी तो यहाँ से 1 घंटे कम हो जाता है यहाँ से। इसी तरह से 24 घंटे में करेंगे तो 2 कम हो जाएगा, यानी 22 बार करेगा, ठीक है। ये भी पूछता है बस कि 12 घंटे में कितनी बार ओवरलैप करती है, तो 12 घंटे में 11 ही बार करती है, 1 घंटे यहाँ से कम हो जाता है। 11 से 1 के बीच में सिर्फ 12 पे एक बार करती है, ठीक है, 12 से 1 के बीच में नहीं करती है ना। तो अगर हमारे पास दिया हुआ है 2 से 3 के बीच में, ये टाइम दिया हुआ है 2 बजे से 3 बजे के बीच में कब की ओवरलैप, इसके लिए 2 चीज लगाएंगे। एक तो फार्मूला हमारे पास 60t/11, ठीक है, 60t/11, इस पर हम रखेंगे तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक है ये। 60, 11, यहाँ पे t क्या है, ये 2 लेना पड़ेगा हमें, जो टाइम दिया उसमें से पहले वाला टाइम, क्योंकि 2 बजकर कुछ मिनट पर करेगी तो इसलिए 2 लेना है, 3 बजकर कुछ मिनट पर नहीं करेगी, ठीक है। तो ये पहले वाला टाइम ले लेना 2, ये हो जाएगा 120/11। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10/11 आएगा, ठीक है। 10 ये जब इसको 20/11 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 10/11 आएगा, यानी कि 10 मिनट। और यहाँ पे 10/11 का मतलब होता है लगभग 9 सेकंड, ठीक है, लगभग 9 सेकंड पर ये ओवरलैप करेगी। और आगे यहाँ पे आवर लगा देते हैं, 2 बज के कुछ मिनट पर करती, ये मिनट आता है, जो भी आता है ये क्या आता है, मिनट आता है, ठीक है। तो 2 बजकर के 10 मिनट 9 सेकंड पर ये ओवरलैप करेगी, ठीक है। बताया था अभी कि 10 लगभग थोड़ा सा आगे होता है, 2 बजकर के 10 और 9 सेकंड पर, यानी 2 से थोड़ा सा आगे ओवरलैप करेगी, ठीक है। एक इस पे और देख लेते हैं क्वेश्चन। अगर कह रहा है कि 8 से 9 के बीच में करना है हमें ओवरलैप, 8 से 9 के बीच में कब करेंगे ओवरलैप, तो सीधा सीधा यहाँ पे क्या करना है, 60/11 इंटू 8, हमेशा कम वाला पहले वाला टाइम देखते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 48, 480/11, ठीक है। और जब इसको डिवाइड किया हमने तो क्या आया, 11 × 44, 4 बज गया, 11 × 33, 7 बज गया 11, यानी कि 43 मिनट, ये मिनट आता है, ठीक है। 43 मिनट 7/11, यानी कि लगभग 6 सेकंड, 6 से थोड़ा सा आगे 6 सेकंड मान के चलते हैं, ठीक है। ये आगे लगा देंगे हम 8, यानी कि 8:43 मिनट और 6 सेकंड पर ये ओवरलैप करेगी। क्लियर है? तो यहां से निकलता है इस तरह से, बस इतना याद रखना है, इसको याद रखना है। और डायरेक्ट जो टाइम दिया हो उसको यहाँ पे टी की प्लेस पर रख देंगे, सीधा सीधा आ जाएगा, ठीक। 8 से 9 के बीच में 8:43 मिनट पर वो ओवरलैप करेगी, और 2 से 3 के बीच में 2:10 मिनट पर ये ओवरलैप करेगी। अगर यहां से हम सुई को बना के देखेंगे तो भी ये मिल जाएगा हमें, है ना, 8:43 मिनट यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा 1-2 सेकंड मिनट इधर उधर हो जाता है, लेकिन जब इस पे रख के करेंगे तो एग्जैक्ट आएगा। तीसरा जो टाइप होता है वो ये होता है कि कब ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, एक दूसरे के साथ कब 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये हमें लिखना है। इसके आगे एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी, अभी ऐड कर देते हैं। क्या होता है वो, देखो इसमें जो है 0 डिग्री एंगल बना रहे थे इसलिए आगे कुछ नहीं था, लेकिन जब 90 डिग्री का एंगल बनाएगी तो हम आगे +-3 कर देंगे
और t इसके साथ रहता है। ठीक है, 3 इसलिए करते हैं क्योंकि एक बार में 30 90 चाहिए तो यहाँ पे 3 करना पड़ेगा, है ना। यहाँ से हम देखते हैं एक घंटे में 30 और अगर 90 डिग्री का एंगल चाहिए तो यहाँ पे 3 करना पड़ेगा तब 90 होगा। इस पर आता है, ये है फार्मूला इसका। यहाँ पे भी t वही है घंटा, पहले वाला। तो मान लेते हैं कि 7 से 8 दिया हुआ है, 7 से 8 का टाइम दिया हुआ है कि 7 से 8 के बीच में कब ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाती है, मान लेते हैं कि 9 बज रहा है, राइट। तो 9 बजे यहाँ पे घंटे की सुई होगी, मिनट वाली सुई 12 पे होगी, तब ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अगर नेट टाइम दिया हुआ हो तब तो आसानी से पता चल जाता है, लेकिन अगर इसके साथ मिनट भी दिया हो, जैसे कह देता है 9:25, तो 9:25 में मिनट वाली सुई तो यहाँ चली जाएगी, है कि नहीं। लेकिन घंटे वाली सुई भी तो आगे बढ़ गई, यानी कि 9 और 10 के बीच में कहीं हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेट करने पर थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, क्योंकि देखो अगर 90 बनाना है तो 3 ब्लैंक रहने चाहिए, यानी कि 1 2 3। यहां पर देखेंगे 1 2 3 4 कहीं और बन रहा है। ठीक है, यानी कि 25 पर ओवरलैप नहीं करेगी। मान लेते हैं 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगी, मान लेते हैं कि यहाँ पे है मिनट वाली सुई, 9 बज करके कितना मिनट हो रहा है। अगर हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो कम से कम यहाँ पे कहीं होना पड़ेगा उसको, मिनट वाली सुई को 30 के इधर 35 34 36 के आसपास। क्यों, यहाँ से 30, यहाँ से 30 60, यहाँ से 15 लेंगे जब बीच में रहेगी तो 75 हो जाएगा, यहाँ से 15 लेंगे जब बीच में रहेगी तो 90 हो जाएगा। ठीक है, इसमें मिस्टेक के साथ होते हैं। अगर डायरेक्ट ऐसे बना रहे हैं जब मिनट वाला दिया हो तो ये तभी आता है ऐसे सीधा बना के जब एग्जैक्ट टाइम नेट टाइम दिया हुआ, मिनट भी इसके साथ दिया हुआ है 7 से 8 बजे, मतलब कितने मिनट पर ये मिलेंगे एक दूसरे के साथ, है ना। उसके लिए हमें ये करना होता है, इस पर रखेंगे जब हम 60/t 60/11 और यहां से t की जगह पे क्या है 7 है। एक चीज और यहां पे नोटिस करने वाली है, यहां पे तो 2 चीज लिखी हुई है, प्लस और माइनस दोनों लिखा हुआ है। उसके लिए क्या करना होगा हमें, यहां पे देखेंगे कि अगर ये टाइम 6 बजे के बाद का है तो माइनस लेना है, t-3 लेना है, और अगर टाइम 6 बजे के पहले का है तो t+3 लेना है। ठीक है, तो ये टाइम जो 6 बजे के बाद का है, इसलिए हम यहाँ पर t-3 लेंगे, यानी कि 7 - 4 3 लेंगे, तो हो जाएगा 4/11। इसको जब करेंगे डिवाइड तो 11 से 240 11, यहाँ से जब डिवाइड करेंगे 11 दूनी 22, 2 बच गया, 11 9 9/11, यानी कि 21 मिनट और लगभग 8 सेकंड, 90/8 11 8 सेकंड हो जाएगा। और आगे हम टाइम लगा देंगे 7:21 मिनट और 8 सेकंड पर एक बार ये क्या करेगी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल 1 घंटे में 2 बार बनाती है सुई। ठीक है, तो ये तो 7 से 7:30 के बीच का हो गया, जैसे हमें निकालना था 7 से 8 के बीच का, तो एक बार ये 7:30 बजे तक में ही एक बार मिल चुकी है और 90 डिग्री का एंगल बना चुकी है। ठीक है, और दूसरी बार एक बार और बनाएगी, वो कहाँ बनाएगी, कैसे निकालते हैं, यहाँ पे सिर्फ हमें प्लस कर देना होता है। यहाँ पे एक बार माइनस कर देते हैं, एक बार प्लस कर देते हैं। जैसे कि अगर हमें 30 के बाद यहाँ पे लेना है दूसरा वाला टाइम, जैसे एक तो 7:30 के बीच तक का ये हो गया, 7:30 के बाद वाला चाहिए, तो सिर्फ यहाँ पे हमें क्या कर देना, प्लस कर देना है। एक बार माइनस था, एक बार प्लस कर दिया। ठीक है, जब 2 बार बनेगी तो एक बार माइनस करेंगे, माइनस किया तो 7 21 पे मिला, और जब प्लस करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा 10 और यहाँ से 600 हो जाएगा, 600/11। तो यहाँ से जो टाइम आएगा वो चेंज हो जाएगा, 11 से 55, 5 बचेगा 50 हो जाएगा, 11 से 44, 6 बचेगा 6/11, यानी कि 7:54 मिनट और 6 सेकंड, 5 सेकंड या 6 सेकंड पर मिलेगी वो। ठीक है, तो 90 डिग्री के एंगल जो होगा 7 से 8 के बीच में 2 बार बनेगा। एक बार कब बना था 7:21 कुछ सेकंड पे बना था, और एक 7:54 पे बनेगा। ठीक है, 2 बार वो 90 डिग्री के एंगल बनाएगी एक दूसरे के साथ। क्लियर। अब 180 वाला देख लेते हैं कि कैसे बनता है।
यानी कि कब वो दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती हैं और कितनी बार होता है ऐसा। तो यहां पे भी 2 बार, 1 बार होता है, 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार होता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या करना है, बस हमें वही लगाना है 11/2m माइनस, सॉरी ये था 60/11t, लेकिन यहां पे प्लस माइनस 6 करना पड़ेगा। प्लस माइनस 6 इसलिए करेंगे क्योंकि एक बार में 60 डिग्री के एंगल बनाती है, तो 6 अगर 180 चाहिए तो हमें 6 यहां पर लिखना पड़ेगा, तब 336 या 180 होगा। ठीक है, और अगर हमें यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 3 से 4 के बीच का, 3 से 4 के बीच का टाइम गिवन है, तो क्या करेंगे, पहले अगर यहाँ से 6 से पहले का दिया हुआ टाइम, तो हमें क्या करना, प्लस करना। 6 के बाद का टाइम दिया है तो हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो टाइम दिया वो 6 से 7 6 से पहले का है 11, यहाँ पे लिखेंगे 3 और प्लस कर देंगे कितना 6, टी की जगह पे यही छोटा पहला वाला टाइम 60, यहाँ से 9 हो जाएगा, 11 9 मल्टीप्लाई होके 540 होगा, 11 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 4 हुआ, 10 बच गया, तो यहाँ पे 100 हो गया, 11 9 99, 1 बच गया 1/11, यानी कि 49 मिनट और 1/11 मतलब 1 सेकंड पे लगभग मिलेगी ये। ठीक है, 3 बज करके आगे ये घंटा लगा देंगे जो है, 3 बज करके 49 मिनट 11 सेकंड 1/11 यानी 1 सेकंड पर वो एक दूसरे के साथ 180 डिग्री के एंगल बनाएगी, या ये बोले कि अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो जो भी टाइम दिया हो बस उसमें उसको इस पे रख देना है, इजीली फाइंड हो जाएगा। ठीक है, देखते इस पे एक और, अगर मान लिया 7 से 8 का टाइम दिया हुआ है, कितने का टाइम दिया हुआ है, 7 से 8 का टाइम दिया हुआ है, तो बस हमें क्या करना है, यहां पर 60 लिखेंगे, 11 टी की प्लेस पे क्या रहेगा 7 रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 6 बजे के बाद का टाइम दिया हुआ है, तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा 60/11, और ये दोनों मिलके 1 हुआ, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वही रह जाएगा, तो आगे क्या कर देंगे, इसको डिवाइड, 11 में से 55, 5 बच गया, 5/11, यानी कि 5 मिनट 5/11 का मतलब 4 सेकंड, और आगे लगा देंगे ये 7, तो 2 हमें जो मिल गया, 2 दूसरा क्वेश्चन में क्या आंसर मिल गया, 7 बज करके 5 मिनट 5/11 सेकंड पर ये एक दूसरे के साथ 180 डिग्री के एंगल बनाएगी। ठीक है, इसी तरह से करते हैं। लास्ट जो होता है वो मिरर इमेज वाला देख लेते हैं कि मिरर इमेज पे किस तरह का क्वेश्चन बनता है, उसके लिए ये सब इरेज कर दिया जाता है। मिरर इमेज में 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो यहां पर जो मिरर रखा होता है, यहां पे यानी कि हॉरिजॉन्टल मिरर, तब कितना टाइम दिखाई देगा अगर यहाँ पे मिरर इसकी इमेज बन रही है। ठीक है, मिरर में देखने पर क्या होता है कि उल्टी चीज दिखाई, जैसे कि लेफ्ट का राइट दिखाई देगा, राइट का लेफ्ट दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह से दिखाई देता है। 12 अगर लिखा रहेगा तो ऐसे दिखाई देगा, है ना, इधर का 6 ऐसे दिखाई देगा, 3 यहां पहुंच जाएगा ऐसे होके, और 9 यहां पे हो जाएगा ऐसे होके, इधर का ऐसे हो जाएगा ना। सारे जो टाइम रहेंगे वो उल्टे दिखाई देंगे, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। तो अगर मान लेते हैं कि यहां पर 5:10 हो रहा है किसी टाइम घड़ी में, तब कितना दिखाई देगा मिरर में देखने पे। ठीक है, ये घंटे वाली सुई है, छोटी इसको कर देते हैं, मिनट वाली सुई थोड़ा सा बड़ी। 5:10 पर मिरर में देखने को कितना टाइम दिखाई देगा। इसके लिए जो है अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखो 6 से पहले है 5 मिनट, तो मिरर में 6 के बाद 5 मिनट दिखाई देगा उल्टा। जितना लेफ्ट में रहेगी उतने ही दूर, जितना राइट में उतनी दूर लेफ्ट में दिखाई देगी।
यानी कि घंटे वाली सुई 5 पे ना होते 7 पे दिखाई देगी, यहाँ पे हो, ठीक है। और ये 12 से कितना राइट है 2, यानी 10 मिनट, तो 12 के लेफ्ट में 10 मिनट दिखाई देगी, यानी कि यहाँ पे दिखाई देगी। तो ये जो टाइम दिखाई देगा हमें 6 बज करके, अगर 50 पे ये सुई है तो ये 7 पे नहीं रहनी थी, मतलब 6 के वाले टाइम पे रहेगी, यानी कि 6 बज करके 50 मिनट हो रहा होगा, ठीक है। अगर इसको हम फार्मूले वगैरह कॉन्सेप्ट पे तो कैसे होता है, जितना टाइम दिया हुआ है उसको 12 से माइनस कर देते हैं, या फिर इसको ये बोल सकते हो कि 11:60, 12 बजे को 11:60 लिख सकते हैं, ठीक है। और हमें दिया हुआ है 5:10 का टाइम, जब इसको माइनस करेंगे तो 6:50 आ गया, ठीक है। कंसेप्ट इसका ये, जो भी टाइम दिया हुआ हो उसको हमें 11:60 से माइनस कर देना है, ये बोलो कि 12 बजे से माइनस कर देना है। और अगर ये कहे कि मिरर में देखने पर 3:25 हो रहा है, मिरर में हो रहा है, तो एक्चुअल टाइम क्या हो रहा होगा, इसमें भी वही करना है, 11:60 से माइनस कर देना है, कितने को 3:25 हो रहा है, मिरर में देखने पर 3:25 हो रहा है, तो एक्चुअल टाइम क्या होगा ये भी पूछता है। इसमें भी वही चीज है, बस माइनस कर देना है 11 से, कितना हो जाएगा 35, और यहाँ से 8, यानी कि 8:35 हो रहा होगा एक्चुअल में, ठीक है। ये तो हो गया मिरर के लिए। अब वाटर इमेज के लिए क्या होता है, यानी पानी में देखने पर कितना टाइम दिखाई देता है एक्चुअल में। अगर इसी को देखें तो 5:10 को ही देख लेते हैं, अगर वाटर इमेज में देखेंगे तो क्या होगा, वाटर इमेज का मतलब यहाँ पर ऐसे घड़ी को ऊपर किया है, पानी में देख रहे हैं, तो यहाँ पर इमेज जो उसकी बनेगी नीचे है, यहाँ पर जो इमेज उसकी बनेगी उसमें कितना टाइम दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 5:10 था, एक्चुअल टाइम क्या हो रहा होगा ये पूछ रहा है। तो इसमें हमें 18:30 से माइनस करना होता है, जैसे उसमें 12 से माइनस करते थे, इसमें 18:30 से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 20, और यहाँ से 13। अब कहोगे 13 कैसे, 13:20 हो रहा है, यानी कि 1:20 हो रहा है, इसको जो है 12 से माइनस कर देते हैं। अगर 13:20 आ रहा है यानी कि 1:20 हम बताएंगे उसको, ठीक है। अब अगर एक और देखें क्वेश्चन इस पे, मान लीजिए कह रहा है 7:28 हो रहा है, 7:28 हो रहा है, तो इसमें जो है 18:30 से माइनस कर देंगे 7:28 को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ से 11, यानी कि 11:02 पर ये एक्चुअल टाइम होगा उसका। एक्चुअल अगर दिया हुआ घड़ी में पूछ रहा है तो भी 18:30 से माइनस करते हैं, और घड़ी में मतलब जो टाइम दिया हुआ और ये पूछे वाटर इमेज में कितना दिखाई देगा तब भी वही करते हैं दोनों से, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया है। अगर समझ में आ गया, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए भी, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि हम मिलते रहें और एक दूसरे को करने का एक दूसरे का